द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द टू हार्मोनिक वेव्स आर दिस एंड दिस विल बी, इसका आंसर आएगा √2a। कैसे आया सुना? देखो जब भी आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना हो ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई पूरे का अंडर, ठीक है ना? ये वाला फॉर्मूला समझ आ गई ना आपको? ये वाला फॉर्मूला, इसमें cos डेल्टा फाई की जरूरत है, लेकिन इन दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस तभी आप कंपेयर कर पाओगे जब इधर साइन है तो इधर भी साइन होने को मांगता है, साइन होना चाहिए इधर भी। अगर साइन नहीं होगा, इधर इधर साइन है तो इधर भी साइन होना जरूरी है कि नहीं है बताइए आप? इधर भी साइन होना जरूरी है, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। मैंने कहा था पूरी फिजिक्स में ऐसा करते हैं हम, पहले कोस हो तो पहले उसको क्या बनाओगे, साइन। ऐसा कई चैप्टर्स में किया जाता है, जगह जगह किया जाता है ऐसा, समझ आ गई? तभी तो फेज डिफरेंस चेक कर पाते हैं हम लोग। तो इसको ना पहले तो पहली वाली वेव थी ये वाली y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो ये जीरो हो गया एक प्रकार से यहाँ पे, तो नहीं दे रखा। तो दूसरे वाली वेव में क्या हो जाएगा, a साइन, और कोस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन रुको रुको रुको, इसमें एक और प्रॉब्लम है, ओमेगा टी के आगे माइनस साइन है, ओमेगा टी के आगे क्या है यहाँ पे, सुनो आप, एक रूल होता है, देखो इसमें मैथ्स की एक छोटी सी बात हो रहा है कि अभी a कोस ऑफ, या माइनस साइन अंदर ही अंदर ले लो एक बार आप, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ओमेगा टी माइनस में, ऐसा कर सकते हो ना आप इसको? यार अंदर ही अंदर माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा ना। एक रूल होता है कि कोस ऑफ माइनस थीटा हमेशा कोस थीटा के बराबर ही होता है, ये रूल एक याद कर लो आप, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा, क्योंकि ना देखो कोस ऑफ माइनस 30 डिग्री अगर कोई पूछ लेना तो जो कोस 30 की वैल्यू वही आ जाएगी। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो इसका आंसर √3/2 ही आएगा, अच्छा माइनस साइन लग जाए। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, देखो आप, मतलब ऐसा ग्राफ होता है इसका कोस थीटा ग्राफ, मतलब जितना इधर जाओगे ना तो जो हाइट मिलेगी पॉजिटिव हाइट, तो इधर जाने भी उतनी हाइट मिलती है पॉजिटिव हाइट, समझ आ रही है बात आपको? मतलब इधर और इधर बिल्कुल आइडेंटिकल ग्राफ है, इसलिए जो पॉजिटिव कोस प्लस थीटा की जो वैल्यू आएगी कोस माइनस थीटा की वैल्यू वही आएगी। कोई कहते हैं ना कोस 120 की वैल्यू, तो कोस माइनस 120 की वैल्यू वही हो जाएगी। ये मैथ्स की छोटी सी बात है, लेकिन फिजिक्स में मतलब रेयर यूज़ होती है, लेकिन पता नहीं कहाँ यूज़ हो जाए, तो आपको ये वाली बात ऐसे टिप्स में होनी चाहिए, समझ आ रही है बात आपको? ये और ये एक छोटी सी बात नहीं पता तो पता लगता है कि हमसे क्वेश्चन ही नहीं हो पाता, इन छोटी छोटी बातों की वजह से प्रॉब्लम आती है। इसलिए ये जो है ना, मतलब ये IIT नीट थोड़ा सा डिफिकल्ट बच्चे बोलते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें बच्चों को याद नहीं रहती, समझ आ गई बात आपको? तो जो हर चीज़ का ध्यान रखता है ना, मतलब वही जीतता है फाइनली। तो जो इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है बहुत, इनको जो सीरियसली लेता है कि कोस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो बताइए, इस वाली वेव को, ये तो पहली इक्वेशन थी, दूसरे वाले पे लिखो, क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू a कोस ऑफ माइनस को खत्म कर दो आप चाहे, ओमेगा टी माइनस में kx कर सकते हो। अब एक काम करो, इसमें साइन में कन्वर्ट कर लो, क्या लिखोगे, a साइन ऑफ, अब कोस को जब साइन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं बताइए, π/2 ऐड करते हैं, π/2। अब देखो इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, अब बताओ इसका फेज एंगल जो है ये वाला और इसका फेज एंगल ये वाला है, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, π/2। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लगा लो आप, यहाँ पे अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लगाओ आप, ए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बताइए, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कोस π/2 पूरे का, कोस π/2 कितना होता है, 0, तो ये √2 आंसर आ जाएगा इसका, आंसर इज √2 है। ये बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? हाँ ऐसा कर लो, साइन 90 माइनस थीटा उससे कर लो चाहे आप, छोड़ो ना, तो कैसे कह रहा है, बाकी कंफ्यूज होंगे। ये तरीका समझ में आ गया आपको? ये तरीका समझ में आएगी नहीं आया? क्या कह रहे हो? माइनस में डिफरेंस लेते वक्त ना इधर साइन और इधर साइन होना चाहिए, बात खत्म बस। हाँ एंगल हो सकता है माइनस में, क्या दिक्कत है, एंगल हो सकता है माइनस में। यार एक बात बताऊं, पहले तो इसी तरीके में कुछ पूछना है तो पूछ लो, और आपके पास कोई दूसरा मेथड है, मेथड इसके 4 हैं, सारे बच्चे सारे मेथड समझने की कोशिश करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे बैंकर तरीके से, और वो समय के साथ समझ में आती हैं चीज़ें। आपको कुछ अलग से कुछ पूछना होगी, ऐसे ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसे कर सकते हैं, तो अब मेरे से आप अलग से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, मेरे को पूरा मैथ्स पूरी ट्रिग्नोमेट्री आती है, मैं इसको 4 तरीके से भी कर दूंगा, लेकिन अभी कंफ्यूज हो जाएंगे सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैथ्स सबके पास है नहीं, जिनके पास मैथ्स उनके लिए तो सब कुछ ईजी है, ठीक है। अब आप ना क्या करना है, चुपचाप पहले तो ये बताओ इसी मेथड में कोई, ये सबसे सही मेथड है वैसे तो, क्योंकि फिजिक्स में फ्रिक्वेंटली यूज होता है। याद रखिए मैं इस चीज़ को बार बार यूज़ करने वाला हूँ कि कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं,
ठीक है। तो मैंने पहले तो क्या था कि यहाँ पे प्लस ओमेगा टी और माइनस के एक्स था, तो यहाँ माइनस ओमेगा टी था, इसको प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स करना था, तो मेरे पास एक ही तरीका था, माइनस साइन यहाँ से बाहर निकालना पहले, ठीक है ना। तो ये अंदर ही अंदर फिर वो खत्म भी हो जाएगा, या ये अंदर मतलब ये कोस माइनस थीटा की वैल्यू कोस थीटा लिख दी मैंने, ठीक है ना। और अब कोस को साइन में कन्वर्ट कर लिया, और कोस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस पाई बाई 2 कर दिया, और ऐसा ही करूँगा मैं बार बार, ठीक है ना। बार बार सबसे मतलब ये वाला मेथड बार बार अडॉप्ट किया जा सकता है। आप कोई और मेथड बताओगे ना, उसको पता नहीं बार बार यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये तो बार बार यूज़ होगा। तो जो यूज़ बार बार आ रहा है तो उसी को माइंड में रखना चाहिए ना। यस, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, ठीक है।